नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं कि विवाहित जोड़े में पति की उम्र पत्नी से ज्यादा होती है। विवाह के लिए कानून ने लड़की की उम्र 18 साल तय की है और लड़के की 21। आमतौर पर यह अंतर 2 से 5 साल का होता है, कभी कभी 10 साल का भी होता है। लेकिन अगर पति और पत्नी की उम्र में 35 साल का अंतर हो तो सुनकर अजीब लगता है ना। आज का यह केस भी कुछ ऐसा ही है। सुनिए जी, मैं मंदिर होकर आती हूँ। रुक, मंदिर ही जाना, कहीं और गई तो समझी। ये आपकी पत्नी है? हाँ। क्यों? क्या उम्र है? लगता 65 का, लेकिन हूँ 56। मैं आपकी नहीं, इनकी उम्र पूछ रहा हूँ। हाँ, 21 साल। कब से गायब है? सुबह 7 बजे से अभी 8:30 बजने आए। 1.5 घंटे से गायब है। 1.5 घंटे से? हाँ। आप क्यों पुलिस का टाइम खराब कर रहे हैं? घर जाइए, वो आ जाएगी। अरे साहब, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये देखिए, मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे से पहले दर्ज नहीं हो सकती। 24 घंटे में कैसे इंतजार कर सकता हूँ? और इसी बीच उसको कुछ हो गया तो मंदिर बोल के गई। इतना लेट कभी करती नहीं है वो। साहब, आप कुछ करो। मेरी मुन्नी। आपकी मुन्नी को 4 साल की बच्ची तो नहीं है ना? सुबह बहुत ट्रैफिक होता है, आदमी 1 आध घंटा लेट हो ही जाता है। जाइए, घर जाइए, वो आ जाएगी। क्या चल रहा है ये? 4-5 घंटे हो गए, मेरी पत्नी घर पे अभी तक नहीं पहुंची। अरे काका, आपको बोला कि अगर 24 घंटे के अंदर आपकी बीवी घर पे नहीं आती है तब आइएगा कंप्लेंट लिखवाने। अभी जाइए आप। नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी पत्नी गायब हुई है। हम लोग खाली नहीं बैठे यहाँ पर, और भी काम है हमें। अभी जाइए आप। मेरे पत्नी को अगर कुछ हो गया तो बड़े साहब तक पहुंच जाऊंगा मैं। पुलिस स्टेशन को मैं कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। ये सब जितने हैं ना, कोर्ट में जाएंगे सब। नहीं मानेंगे। बैठिए। चल पड़े, रजिस्टर दे, एनसी लेके इनकी। हाँ बोलिए, नाम बोलिए। नहीं। फोन नंबर 98205। 100 बार कर चुका हूं मैं, बंद है। इसलिए तो आप लोगों के पीछे पड़ा हूं मैं। आप लोग वो करो ना, वो टीवी पे बताते हैं ना। हाँ, तो उसका लोकेशन ढूंढ निकालो, उसको पूछो कि कहाँ गई। रुकिए, हमें मालूम है हमें क्या करना है। आप सिर्फ ये बताइए कि कौन से मंदिर गई थी आपकी पत्नी। पूछा नहीं मैंने। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से आपको छोड़कर कहीं पर चली गई हो। अरे पहुंचना, क्या कर रहे हो? अरे आप फिर कभी नहीं आऊंगा तुम लोग के साथ। यही घर है आपका? हाँ, यही घर है मेरा। अब बोल रहा हूँ, यहाँ पे कहीं बाहर ढूंढना है तो यहाँ पे आ गए आप। मुन्नी जी। मुन्नी आए या ना आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अकल घास चढ़ने गई थी रामू की, जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी की उसने। एक तो हाथ टूटा पड़ा है मेरा, 15 दिन से मैं रिक्शा नहीं चला पा रहा हूँ। मैं खुद परेशान हूँ साहब। इन सब फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है कि मेरे बड़े भाई की बीवी भाग गई या फिर उसे कोई भगा ले गया। भाग गई होगी किसी के साथ। मेरे काका और पापा भी ऐसी है। एक पैसे के पीछे पागल और दूसरा जवानी के पीछे। 21 साल की लड़की कैसे टिकेगी बूढ़ी काका के साथ? अपने से कम उम्र वाली लड़की से शादी की तो कोई गुनाह किया है क्या? जलते हैं सब। जवान पत्नी लाया हो ना, वो छोड़िए साहब। अभी पत्नी मेरी कहाँ है ये ढूंढिए बस। मुन्नी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। सुबह शाम आपकी पूजा करती है वो। ये भतीजा है मेरा, भाई का लड़का। तुम कुछ जानते हो? कहाँ जा सकती है मुन्नी? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुन्नी वापस आएगी। हो सर, सुबह उसको जाते समय देखी थी, लेकिन पता नहीं किधर गई। वैसे भी वो ज्यादा बात नहीं करती है हमसे। सर तो ज्यादातर घर में ही रहती थी, बाहर तो बहुत कम निकलती थी वो। चंदन, क्या हो गया? सब वो कचरे के डिब्बे के पास लाश पड़ी साहब। अरे प्लेटें क्यों पटक रही है? मुन्नी अभी तक नहीं आई क्या? वो मंदिर ही गई है
या सचमुच भगवान को मिलने ऊपर चले गए? क्यों मुन्नी को खुसट रहे हो दादी? काका ने हमें फालतू में बताया पुलिस स्टेशन में। टाइम लगेगा आने के लिए, कहीं फंस गई होगी। मोहल्ले में प्यार बांटते बांटते आएगी तो टाइम तो लगेगा ना। वैसे भी घर के सारे मर्द उसके पीछे लट्टू होके घूम रहे हैं। घर के सारे मर्द? तो कहना क्या चाहती है? और मैंने क्या किया मुन्नी के लिए? हाँ, जरा तमीज से बात कर। तमीज तो कभी सिखाई नहीं ना आपने। क्या चल रहा है? मुन्नी की बात हो रही है ना? इतना टाइम नहीं हमारे पास उसकी बात करने के लिए। रामलाल जी, हाँ, रामलाल को बाहर एक लाश मिली है। क्या लाश? मुन्नी चल, कहाँ पे? मुन्नी को क्या हो गया है? अरे देखो, क्या मेरी मुन्नी की तो लाश नहीं है ना। मल्टीपल स्टैबिंग हुई है, कोई आईडी मिला? नहीं सर। मुन्नी को क्या? मेरी मुन्नी! ये तो रघु है। पुलिस अभी मुन्नी की गुमशुदगी के केस की शुरुआत ही कर रही थी कि इसी दौरान उन्हें रघु नाम के एक आदमी की लाश मिली। आप जानते हैं इसे? हाँ, चाल के पास इसकी दुकान है छोटी सी। बट इसका एड्रेस निकालो, फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर सुनो, दादा, तुम्हें से किसी को मालूम है? दादी आ गई है। हाँ, दादी आ गई। हाँ। मेरी मुन्नी आ गई। मेरी मुन्नी आ गई। मेरी मुन्नी आ गई। मुन्नी, रामलाल की पत्नी, जो रामलाल से 35 बरस छोटी थी, अचानक घर से कहीं चली गई और फिर कुछ घंटों बाद वापस भी आ गई। आखिर कहां थी मुन्नी? और पत्नी के सिर्फ कुछ घंटे बाहर रहने से रामलाल इतना परेशान क्यों था? यह रिश्ता एक पहेली सा लग रहा था। आखिर मुन्नी ने अपने से उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी क्यों की थी? मैं मंदिर ही गई थी। आते समय ट्रैफिक में फंस गई। आपको मोबाइल फोन बंद है? मोबाइल, वो बैटरी खत्म हो गई होगी। ये देखिए। आपके पति ने पुलिस स्टेशन सर पे उठा रखा था, जैसे आप कहीं भाग गई हो। मैं क्यों भागूंगी साहब? मेरे लिए तो ये मेरे भगवान है। सच सच बताइए, किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी थी? अरे एकदम मच्छी वाली खड़ी है आपके सामने। इसका मतलब सब ठीक है। ठीक है साहब, जा सकते हैं आप। हाँ, वो रघु का खून हुआ है तो वो केस आप ही देखेंगे ना? अरे देवा, मेरे बेटे को किसने मारा? रघु की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, मेरे भाई की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरे बेटे को घर कब ले जा सकती हूँ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आप लोग घर जाइए, हम आपको फोन करेंगे। बट रघु की बहन अर्चना को देखकर ऐसा नहीं लगा जैसे कुछ बोलते बोलते रुक गई? हाँ सर, रुकी तो थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ मालूम है और वो हमसे कुछ छुपा रही है। लेकिन रघु की बॉडी पर जिस तरह से मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स मिले हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उससे अपनी दुश्मनी निकाली है। दूसरा कप दे रख। आप 2 कप पियेंगे? मैंने सबके लिए बनाई है। बोला ना। जाने के लिए बोला मैंने। बोला। तीसरा कप दे रख। दम निकल गया था मेरा जब तुम मंदिर से नहीं आई तो। सॉरी, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। 6-7 घंटे तक गायब थी तू। 6-7 घंटे। मेरी खोपड़ी फट सकती थी इन 6-7 घंटों में। अब मैं भी तुझे ऐसा ही तड़पाऊंगा 6-7 घंटे तक। ये चाहिए तुझे? हाँ, करो। बहुत मारा ना तुम्हें, बहुत चला दिया हाथ। रुको रुको, मैं लगाता हूँ, मैं लगा दूंगी। क्यों उस बूढ़े के बारे में सोचती हूँ? कभी खुद के बारे में सोचो।
खुद के बारे में सोच के शादी की थी। मेरे लिए मेरे भगवान है। भगवान? क्या उसमें है भगवान जैसा? हाँ? भगवान जैसा क्या है उसमें? हाँ? क्या है? मेरे पति है वो। मुन्नी, काकी है वो तुम्हारी सुशांत। तू ना रेनू, तेरा दिमाग ना सडनली मछली जैसा है। नहीं मतलब किसी के बारे में दो शब्द अच्छा बोल ही नहीं सकती ना तू। नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया होगा। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है, तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है इसमें। क्या हाथ है हमारा? बोल ना, क्या हाथ है हमारा? अरे देवा ने तोड़ दिला है, गटर नहीं। जरा सोच समझ के मुंह खोला कर। अरे नो, मेरे को मेरा शो देखने दो। कल रात को भी मैंने शो नहीं देखा। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? जब देखो काऊ 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 करते रहते। तुम लोग सब मर क्यों नहीं जाते? अरे गायकवाड़ कशा मुलांमध्ये सोडून गेलास तुम्हाला? उफ। सर, रघु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत मल्टीपल स्टेबिंग की वजह से ही हुई है। मौत का समय 12 तारीख की सुबह 8 से 11 बजे के बीच। इतनी बुरी तरह से तो कोई दुश्मन ही मार सकता। चलो पता करते हैं, इतनी गहरी दुश्मनी किससे थी उसकी। सर, सब दुश्मनी तो नहीं थी रघु की, अच्छा आदमी था। हाँ, पर उसी की दुकान पर उसको किसी से झगड़ा हुआ था। किससे? चले पकड़। 10 तारीख को रघु से मिलने गए थे तुम? हाँ गया था उसकी दुकान पे। बहुत घटिया आदमी है वो, मुन्नी को छेड़ता था वो। क्या? बिल्कुल झूठ। मेरे भाई ने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। और वो कौन? वो मुन्नी, वही मेरे भाई पे लाइन मारती होगी शायद। सारा मोहल्ला जानता है कि वो कैसी है। सबसे नैन मटक्का करती घूमती है वो। सारे मोहल्ले के लड़कों की लार टपकती है उसको देख के। और इतना ही नहीं, सुशांत के साथ भी फ्लर्ट करती है। कौन बोला ये? रघु की बहन? झूठ बोलती है वो। मैं सच कहता हूँ साहब, मेरी मुन्नी के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा तो आग लगा डालूंगा मैं। जलते हैं। मुन्नी जी आप बताइए, कभी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ साहब, रघु मुझे अक्सर छेड़ा करता था और एक बार तो उसने हद ही कर दी। सुनना, अरे सुनना मेरी बात। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। तड़पा रही है। अरे सुनना। मेरा हाथ पकड़ लिया था, इसलिए सुशांत ने उसको सबक सिखाया। बोला ना मैं आपको, वो मान नहीं रहता इसलिए 2-4 थप्पड़ लगाया उसको, बाकी कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं उसको मिला भी नहीं। मेरे को क्यों नहीं बोला? मेरे को बोला होता तो मैं ऐसा सबक सिखाता कि दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं करता वो। सर, रघु के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं और चौंकाने वाली बात है कि 12 तारीख की सुबह 8 बजे सुशांत ने रघु को कॉल किया था। सुशांत ने? हाँ सर, और ये रघु के फोन पे आखिरी कॉल था। और इसके बाद ही रघु का मर्डर हुआ? हाँ सर, रघु मुन्नी को तंग करता था ये बात सिर्फ सुशांत जानता था, मुन्नी का पति रामलाल भी नहीं। तो उसके कई मतलब हो सकते हैं सर। हो सकता है सुशांत का मुन्नी के साथ अफेयर हो, और ये भी हो सकता है कि सुशांत ने रघु को मारा हो। इस सुशांत को दोबारा मिलना पड़ेगा। इस केस की शुरुआत हुई थी मुन्नी के गायब होने से, और अब पुलिस की तहकीकात में रघु, मुन्नी और सुशांत, ये 3 कड़ियां जुड़ती हुई लग रही थी। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक मृत रघु की आखिरी बात सुशांत से हुई थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि क्या सुशांत ने ही रघु का कत्ल किया है? क्या वाकई में सुशांत का मुन्नी से अफेयर था? सुशांत? सर, सुशांत तो घर पर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। उसका फोन भी बंद है।
अरे देवा, मेरी रे देवा, हाय मेरी सारी अलमारी को साफ कर गया। अरे सारा घर गिरा के लेके गया। अरे मेरा घर लेके गया। अरे मेरा सारा सामान लेके गया। अरे मेरी सारी अलमारी साफ करके गया। अरे उस कमरे में देखो क्या बेटा, जल्दी निकल। अरे देखो भाग गया सुशांत, सारी ज्वेलरी लेके भाग गया। शांत, घर के बाकी लोग तो यही हैं। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी सर, मुन्नी को सुबह से नहीं देखा मैंने। मेरी शादी के वक्त के दोबारा नहीं बन सकते। पूरा घर छान मारा और आसपास के एरिया में भी देखा, ना तो मुन्नी मिली और ना ही सुशांत का कुछ पता चला। ये तो होना ही था। जवान पंछी को कैद करके रखोगे तो उड़ ही जाएगा ना। हो गया जवानी का शौक पूरा? चुप! मेरी मुन्नी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। अरे उस पर गलत इल्जाम लगाना बंद करो साहब। मेरी मुन्नी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरे घर वाले जलते उससे। हाँ, सुशांत ने उसको जबरदस्ती भगाया होगा। दादा, मेरे बेटे के ऊपर ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो आप? क्यों भूल गया? तेरे बेटे ने मेरी पत्नी को काकी कहने से मना किया था। मेरे से उम्र में कम है और मैं मुन्नी को काकू बोलूं? आपका दिमाग ठीक है ना? मैं तेरा काका हूं ना, तो ये तेरी काकू हुई क्या नहीं? जान गई ना तो भी नहीं बोलूंगा। मेरे लिए आप काका हो, मुन्नी काकू नहीं है, मुन्नी है। और मैं भी देखता हूं तो इसे काकू कैसा नहीं बोलता। देख लो, जो देखना है ना वो देख लो। मैं सिर्फ इसे मुन्नी मुन्नी और मुन्नी बुलाऊंगा। अरे वो मुन्नी क्या या मेरा भाई सुशांत क्या, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाग गए दोनों गहने लेकर। वैसे भी सुशांत ने पहले भी घर पे चोरी की थी। चोरी? हाँ। क्यों? वो सर गली में एक ही पानी की लाइन थी और 2 नल, एक में पानी ज्यादा आता था और दूसरे में कम। साहब अब इस मोहल्ले में सब तरह के लोग रहते हैं और औरतें एक दूसरे पर ऐसी टूट पड़ती है कि पूछो मत। सर सुशांत ने इस मोहल्ले के लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला। उसने मोहल्ले में एक बड़ी टंकी लगा दी और फिर क्या था, दोनों नलों का पानी उस टंकी में, जो चाहे इस्तेमाल कर सकता था। झगड़ा फसाद बंद। पर असली बात कुछ और थी। मोहल्ले में हीरो बनने के लिए और टंकी लगाने के लिए सुशांत ने घर में चोरी की। हाँ की थी, लेकिन सुशांत चोर नहीं है साहब। उसे शौक था हीरो बनने का। मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए साहब, 3 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन पास नहीं हुआ। और इस बात को जानता भी था कि वो कभी पास नहीं होगा। अगर पता था कि आईएएस क्लियर नहीं कर पाएगा तो तैयारी क्यों कर रहा था? इसलिए साहब, ये देखिए, ये फोटो उसने पेपर में देख ली थी। जब से उसने ये तस्वीर पेपर में देखी तो उसने भी ठान ली कि एक कामगार का बेटा अगर कलेक्टर बन सकता है तो एक ऑटो वाले का बेटा क्यों नहीं। लेकिन जब उसे पता चला कि वो आईएएस नहीं बन पाएगा, तब उसने हीरो बनने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। उसने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी सर, और इसी की वजह से उसने घर में चोरी की थी साहब। वो दिल का बुरा नहीं है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है साहब। एड़ा है सुशांत। अरे 4 लोगों ने तारीफ क्या कर दी, सिर पर चढ़ जाता था, फूला नहीं समाता था। वो कुछ भी कर सकता था लोगों को खुश करने के लिए। हाँ, दूसरों की मदद करके सुशांत को हीरो बनना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्नी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया हो? उससे पहले रघु को मरवाया और उसके बाद अपने घर में गहनों की चोरी करवा के यहाँ से भागने में उसका सहारा लिया हो। और सर ये भी तो हो सकता है कि रघु के मर्डर और सुशांत और मुन्नी का गायब होना, इन दोनों में कोई कनेक्शन ही ना हो। पर दोनों का एक साथ गायब होना और फिर घर में गहनों की चोरी, वो भी रघु के कत्ल के 2 दिन के अंदर अंदर। नहीं भट्ट, इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तुम एक काम करो, आसपास सुशांत के बारे में और पूछताछ करो। सर, सुशांत के बारे में पुलिस के सामने अनाप शनाप बकने की क्या जरूरत थी तुझे? तेरा भाई है ना वो? भाई तो सिर्फ नाम का है। अपनी बहन के लिए कभी कुछ किया उसने? अरे कितना जहर भरा है तेरे अंदर, सबसे नफरत करती है तू। अरे तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया तो हमने तुझे सहारा दिया ना, तेरे भाई ने तुझे सहारा दिया ना। हो ना, एक बार भीख क्या दे दी, हर बार यही सुना रहे हैं, मदद की तो। अरे मदद की इसलिए तो बोल रहा हूं ना तुझे। अरे मेले लो, कभी तो शांति से पूजा करने दिया करो। अरे ये कैसी संतानें मेरे गोद में डाल दी, खुद तो ऊपर चले गए और मैं अभी तक गिरे इन सब का बोझ उठाए हुए। हे भगवान, मेरे गहने दिला दो। सर, सुशांत के बारे में सब लोगों ने अच्छा ही बोला है, बस एक बात ऐसी है जिससे उस पर शक किया जा सकता है। कुछ लोगों ने उसे किसी लड़की के साथ देखा था, लेकिन ये लड़की कौन है इसका पता नहीं चल पाया सर। मुन्नी? कहीं लड़की मुन्नी तो नहीं है? बट एक काम करो, सुशांत के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक करो,
हो सकता है कि नुकसान बैठी नहीं, बैठने के लिए नहीं आया साहब। मुन्नी का कुछ पता चला? देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो अपना फोन साथ लेके नहीं गई, इसलिए उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा, उसको घर से जाते हुए किसी ने देखा भी नहीं। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? उसको ढूंढ निकालो। देखिए रामलाल जी, हम पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप हमें अपना काम करने दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते साहब। अब तो उसको मैं ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि मेरी मुन्नी मुझे छोड़ के कभी जा नहीं सकती, कभी जा नहीं सकती मेरी मुन्नी। अगर इन्हें मुन्नी पर इतना यकीन है कि इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, तो दोबारा गायब क्यों हुई? और इस बार उसके साथ सुशांत भी गायब हुआ। बट सुशांत और मुन्नी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर दरवाजा खोल। मेरी पत्नी मुन्नी यहाँ है। तू घूरता था उसको, मुझे मालूम है। यहाँ हो गया। चल निकल यहाँ से, नहीं तो कान के नीचे दूंगा ना। अरे माँ जी, पत्नी मुन्नी अंदर है। अरे तेरी भाई को अंदर कहीं को आएगी? येड़ा हो गया है। चल। मुन्नी एक बार फिर से गायब थी, लेकिन इस बार पुलिस के लिए चौंका देने वाला एंगल सुशांत का गायब होना भी था। रामलाल परेशान था, उसे खोज रहा था। उधर सुशांत भी घर से गायब था। साथ ही रामलाल के घर में गहनों की चोरी भी हुई थी। शक के दायरे में सुशांत और जुर्म में उसकी भागीदार मुन्नी भी लग रहे थे। क्या वाकई में सुशांत और मुन्नी कहीं छिपे बैठे थे? सर, मैंने सुशांत और मुन्नी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। दोनों में तो आपस में बात नहीं होती थी, लेकिन एक नंबर है जो सुशांत के कॉल रिकॉर्ड में सामने आया। ये देखिए सर, इस नंबर पर सुशांत की रेगुलर बात होती थी। मैंने इसकी डिटेल निकाली तो पता चला कि ये नंबर भी सुशांत के नाम पर रजिस्टर्ड है और अभी भी एक्टिव है। कहीं सुशांत ने ये नंबर अपने नाम पर लेकर मुन्नी को तो नहीं दिया था, या फिर उस दूसरी लड़की को जिसे लोगों ने सुशांत के साथ देखा था? पर वो लड़की मुन्नी थी या फिर कोई और? एक काम करो भट्ट, सुशांत के दूसरे नंबर की लोकेशन ट्रेस करो और उसके पहले नंबर की मूवमेंट के साथ मैच करके देखो। सर, पंद्रह जून को तुम्हारा फोन मराड़ में एक्टिव था, और ये दूसरा नंबर भी जो सुशांत के नाम पर रजिस्टर्ड है। 22 जून को भी इन दोनों फोन्स की लोकेशन सेम थी, गोकुल धाम में, और 10 जुलाई को कोलाबा में। अब तुम सच सच बताओगी, सुशांत के साथ क्या चक्कर है तुम्हारा? सुशांत से प्यार हो गया था साहब, और मेरा भाई रघु, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हम छुप छुप के मिलते थे। मगर वो मुन्नी साहब, वो उसको छोड़ती ही नहीं थी, 24 घंटे सुशांत से चिपकी रहती थी। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने सुशांत के साथ मिलकर मुन्नी को गायब किया हो? सुशांत कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम साहब वो किधर है। मेरे भाई के मर्डर के बाद में उससे मिली तक नहीं। सर, रघु को सुशांत पसंद नहीं था और उसको अर्चना और सुशांत के रिश्ते के बारे में भी पता था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात को लेकर सुशांत ने रघु को मारा और गायब हो गया हो? तो फिर मुन्नी, वो कहाँ गायब हो गई और क्यों? सर ऐसा, सर एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। क्या? कहाँ चली गई थी आप? मुंबरा मंदिर गई थी। और वो गहने कहाँ हैं जो आपने अपने ही घर से चुराए? गहने? मैंने कोई गहने नहीं चुराए साहब। अपने ही घर में मैं क्यों चोरी करूंगी? और सुशांत, वो कहाँ है? क्या प्लानिंग चल रही तुम दोनों के बीच? मुझे नहीं पता सुशांत कहाँ है। मुन्नी, तुम और सुशांत दोनों एक साथ गायब हुए थे। मैं गायब नहीं हुई थी साहब, मैं तो मंदिर गई थी। अपना घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति तो भगवान है मेरे। ये गले पर निशान कैसे आए? ये निशान कहीं तुम्हारे भगवान ने तो नहीं दिए? नहीं, मेरे पति नहीं, घर में कुछ काम करते करते लग गया होगा। एक बात बताओ मुन्नी, तुमने अपने पिता की उम्र के आदमी से शादी की है, क्यों? कोई मजबूरी थी? साहब, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। मेरी शादी से 2 साल पहले हमारी बहुत मदद की थी रामलाल जी ने। 7,30,000 रुपए दिए थे उन्होंने। बहुत बुरे वक्त में मदद की थी हमारी। उनका एहसान था हम पे, इसलिए। अरे कहाँ चली गई थी तू? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे?
देखिए रामलाल हाँ नहीं नहीं, ये ठीक है कि मैं पहले ये समझा था कि आप किसी काम के नहीं, लेकिन आपने ढूंढ लिया इसको। धन्यवाद साहब। लेकिन ये क्या तरीका है, इसको घर से यहाँ से डायरेक्ट उठा के ले आए? हाँ चल चल। एक मिनट। हाँ हमें मुन्नी से कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? क्यों? गुनाह किया इसने? गुनाह नहीं किया है, लेकिन तो फिर पूछताछ क्यों? अब फिर इसने बताया भी होगा ना कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। हाँ साहब, मंदिर गई थी मैं। हाँ देखा, आप पूछताछ करना तो कोर्ट के पेपर लाइए साहब। चलता हूँ। हाँ चल मनी चल। ये मुन्नी कुछ ज्यादा ही मंदिर जाती है। पता करो ये वाकई मंदिर गई थी या मामला कुछ और है। सर सर, कुछ लोगों ने मुन्नी को मुमरा वाले मंदिर में देखा था, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो अकेली थी या किसी के साथ। मतलब मुन्नी ने हमसे सच कहा था कि वो मंदिर गई थी, पर ये सुशांत कहाँ है? सर, आर्य कॉलोनी से फोन आया था, वहां एक खंडर में किसी की लाश मिली है। हट जाइए आप। सुशांत बट चेक करो। सर तल पड़े, आसपास का एरिया सर्च करो। सर सर, आसपास कुछ भी नहीं मिला, गहना तो एक भी नहीं है। सर, इसकी जेब से गर्भ निरोधक गोलियां मिली हैं। गर्भ निरोधक गोलियां? लगता है किसी लड़की का चक्कर। उस लड़की से यहाँ छुपकर मिलता होगा। मुंह पे जाग का निशान है, मौत की वजह जहर हो सकती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर सुशांत संभाल 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 दादा संभाल संभाल संभाल। प्रकाश जी, सुशांत की जेब से हमें एक पैकेट मिला है गर्भ निरोधक गोलियों का। आप में से कोई बता सकता है किसके लिए लिया होगा ये? अरे हमें क्या पता साहब, हमारा बेटा तो चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। हाँ प्रकाश, हाँ। दो लड़कियां हैं, आई एम श्योर उन दोनों में से किसी एक के लिए सुशांत ने गर्भ निरोधक गोलियां खरीदी होंगी। अब पता यह लगाना है कि वो लड़की है कौन, अर्चना या मुन्नी। नहीं सर, छुप छुप के क्यों मिलूंगी मैं सुशांत से, वो भी कहीं और जाकर। और वो गोलियां? मुझे नहीं पता साहब। तो फिर किसको पता होगा कि सुशांत वो गोलियां किसके लिए लाता था? मुझे नहीं पता, आप अर्चना से पूछ लीजिए, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। और पता नहीं आप ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी एक लड़की से। मेरे को क्या पता साहब उसकी जेब में क्या था, क्यों था। और वैसे उसको सबकी मदद करने का बड़ा ही शौक था, तो किसी ने बोला होगा लाने को तो ले आया होगा। मेरे को सिर्फ इतना पता है साहब कि सुशांत सिर्फ मेरा था और वो मुझे धोखा नहीं दे सकता था। तो किसकी मदद करने के लिए लाया होगा वो गोलियां? मेरे को नहीं पता साहब, मैं सच बोल रही हूँ। जिस पर पुलिस को शक था उस सुशांत की लाश पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन उसके पास गर्भ निरोधक गोलियां मिलने से अब उनके सामने कुछ और सवाल थे। किसके लिए खरीदी थी सुशांत ने ये गोलियां? अर्चना के लिए या फिर मुन्नी के लिए? क्या उसकी हत्या की वजह थी अर्चना से उसका प्यार, या फिर सुशांत एक ही समय में अर्चना और मुन्नी दोनों से प्यार का रिश्ता बनाए हुए था? सर, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 14 जुलाई को हुई थी। उसके गायब होने के कुछ घंटे बाद ही, और मौत की वजह है पॉइजन। खाने की किसी चीज में जहर मिला के दिया गया था उसे। बॉडी पर स्ट्रगल के कोई मार्क्स? नहीं सर। इसका मतलब जिस किसी ने भी जहर दिया वो उसका कोई अपना ही था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रामलाल को शक हो कि सुशांत और मुन्नी का अफेयर है और इसी बात को लेकर उसने सुशांत को मार डाला हो। रो मत बेटा, रो मत। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा
तो एक बार मुझे पंढरपुर ले जा, वही मन की शांति मिलेगी। अब शांति कहीं नहीं मिलेगी आई। माशा एक को तो एक मुर्गा गेला है, इस घर का वारिस चला गया। क्यों? मेरा बेटा तो है ना, ये नहीं है इस घर का वारिस। अरे तू अपनी कड़वी जबान कभी तो बंद रख। तेरा भाई मरा है भाई। तो भाई मरा है तो? रामलाल जी को बुलाइए जरा, उनसे कुछ बात करनी। वो तो सुबह से घर पर नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं। कोई फोन वोन नहीं आया उनका? सर मैंने फोन किया था उनको, लेकिन बंद आ रहा था। 2-3 बार ट्राई किया, फिर भी बंद था। सर सुशांत की बॉडी मिलने के बाद से ही रामलाल गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही मारा हो सुशांत को? रेड अलर्ट जारी करो रामलाल के नाम का, क्योंकि रघु और सुशांत दोनों को मारने का मोटिव है उसके पास। तुम उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। अब मैं ये पता करता हूँ कि सुशांत ने आखिर वो गर्भ निरोधक गोलियां किसके लिए खरीदी थी। सुनो, ऐसे पैकेट यहाँ कचरे में देखे कभी? हाँ साहब, ऐसे पैकेट तो कई बार देखा है। तो रघु और रामलाल के घर में से किसके घर के कचरे में ऐसे पैकेट देखे? रघु के घर से तो नहीं साहब, पर रामलाल के घर के कचरे से बहुत बार मिला है। वो क्या है ना साहब कि वो कचरा बांध के देता है, लेकिन मैं खोल देता है कि कभी कभी उसमें मेरा काम का चीज़ निकलता है सर। रामलाल के घर में से ऐसे पैकेट कौन फेंकता था कचरे में? अब वो मुझे क्या पता सर। मुन्नी, तुम्हें यहाँ अलग से बुलाकर इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि बाकी घर वालों के सामने तमाशा नहीं बने। हमें ये तो पता चल गया है कि गर्भ निरोधक गोलियों के ऐसे पैकेट्स अक्सर तुम्हारे घर से ही कचरे के डब्बे में फेंके जाते थे। अब तुम्हारी सास तो ये गोलियां इस्तेमाल करेगी नहीं, तुम्हारी ननद रेनू अपने पति के साथ रहती नहीं, फिर भी मान लें कि वो गोलियां इस्तेमाल करती थी, तो अपने भाई सुशांत को ये गोलियां लाने के लिए बोलेगी नहीं। अब बची तुम। अब सच सच बताओ, सुशांत तुम्हारे लिए गोलियां लेके आता था? हाँ साहब, सुशांत मेरे लिए ही लाता था। तुम्हारा और सुशांत का कुछ? नहीं साहब, देवा शपथ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, और ये बात अपने पति से कैसे कहती, इसलिए मैंने सुशांत को बोला। हाँ भट्ट, सर रामलाल के फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की थी। चारों तरफ सर्च करो, शायद कोई क्लू मिले। तुम दोनों उस तरफ देखो। सर सर चाकू से स्टेप किया गया, ये देखिए, और मोबाइल भी नहीं है इसके पास। लगता है जिसने मारा है वो चाहता नहीं था कि हम यहाँ तक पहुंचे। कल मुन्नी चल यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखना नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जा, कहीं भी जा। अरे मेरे बेटे को खा गया और किस किस को खाएगी कमी नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? सब लोग तमाशा देख रहे हैं। देखने दो, निकल जा यहाँ से। अरे अरे ये अपने परिवार का हिस्सा है, क्या कर रहे हो आप? तू रखना चाहता है इसे तो ले जा इसे अपने साथ। निकल जा तू भी घर से बाहर। जा, मेरी मदद कीजिए। अरे दफा होके बोला ना, जहन्नुम में जा, छोड़ हमारा। सबसे पहले रघु की मौत होती है 12 जुलाई को सुबह 8 बजे के आसपास, लेकिन उस वक्त मुन्नी घर से गायब थी। उसके 2 दिन के बाद सुशांत को मारा जाता है, लेकिन उससे पहले घर से गहने चोरी होते हैं, और 17 जुलाई को हमें रामलाल की लाश मिलती है। और सर रघु और रामलाल के मर्डर का मॉडस ऑपरेंडी एक ही है, दोनों को चाकू घोंप के मारा गया है, पर इस सुशांत के मर्डर का तरीका बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है किलर्स 2 हैं, एक जिसने रघु और रामलाल को मारा और दूसरा जिसने सुशांत को। हाँ सर। और हेलो, सर यही है वो। सर मैंने उससे गहने का बिल मांगा तो कहती है भूल गई, तो मैंने कहा कहाँ से खरीदा, तो कहती है याद नहीं है। सर तो मैंने कहा कि 2 घंटे में आ जाओ, तब तक मैं प्योरिटी चेक कर लेता हूँ। बस उसके बाद आई नहीं वो। अच्छा इसकी एक कॉपी मिलेगी? जी सर, मिल जाएगी सर। हो साहब, गहने मैंने चोरी किए थे। क्यों? मेरे पति ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था। वो मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने सबसे मांगे, काका से भी, लेकिन किसी ने नहीं दिए। तो मैंने सोचा ये गहने बेच के जो पैसे आएंगे वो मैं उसे दे दूंगी और वो मुझे वापस बुला लेगा। अगर गहने तुमने चुराए थे तो इल्जाम सुशांत पे क्यों लगाया?
सब सुशांत ने पहले भी चोरी की थी और जब मुन्नी और सुशांत गायब हुए तो मैंने सोचा अगर मैं चोरी कर भी लूंगी तो इल्जाम सुशांत पे आ जाएगा। एक से बढ़कर एक कहानियां सुना रहे हैं लोग, लेकिन कुछ सच भी बोलता है या सबके सब झूठ। बट कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। एक काम करो, 14 जुलाई के दिन के सबके रिकॉर्ड निकालो। ये रेनू, मुन्नी, सुशांत, प्रकाश, रामलाल, अर्चना, पता करो उस दिन ये सब लोग कहां थे और सबकी लोकेशन को फिजिकली वेरीफाई करो। सर, पुलिस के लिए केस बेहद उलझ चुका था। अब उन्होंने तय किया कि इस केस की हर बारीकी को दोबारा से जांचा जाए कि कहीं कोई कड़ी उन्होंने अनदेखी तो नहीं कर दी। अब तक जो तथ्य सामने आए थे उन्हें जोड़कर वो कौन सी कड़ी थी जो अब तक हाथ नहीं लगी थी, उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। सर, मैंने इन सब लोगों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सब कुछ क्लीन है। मर्डर वाले दिन ये अपने घर पे ही थे। लेकिन सर, एक शख्स है जिस पे हमारी नजर अभी तक नहीं गई थी। कौन? रामलाल की माँ। उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किए। ये देखिए सर, सुशांत के मर्डर वाले दिन उसके फोन की लोकेशन मर्डर एरिया के आसपास की थी और कुछ लोगों ने उसे घर से बाहर जाते हुए भी देखा था। अजी, 14 तारीख को कहीं बाहर गई थी आप? 14 तारखेला गेली होती सर गोरेगावला। किस लिए? फ्री मेडिकल कैंप था सर, चेकअप करवाने गई थी। क्या था सर? नहीं, कुछ नहीं। उस मेडिकल कैंप की कोई स्लिप वगैरह है आपके पास? स्लिप नहीं सर। पता करो 14 तारीख को गोरेगांव में कोई मेडिकल कैंप था भी या नहीं? सर, मैंने गोरेगांव में सभी जगह पता करवाया, कहीं भी कोई मेडिकल कैंप नहीं लगा था वहां पर। इसका मतलब रामलाल की मां ने हमसे झूठ बोला? हाँ, झूठ बोला था मैंने। तो अब सच सच बताइए, उस दिन हुआ क्या था? मेरे ही कहने पर सुशांत उस दिन उस खंडर में आया था। दादी, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? किसको मदद चाहिए? आ गया तुम? ये प्रसाद देने। वो किसकी मदद करनी है? मदद मेरी करनी है। तुझे कितनी बार बोला था कि दूसरी जाति वाले के लिए नल मत लगा, लेकिन तू नहीं माना। उनका छुआ हुआ पानी हमें पीना पड़ता है। अरे हमारी बराबरी करते हैं। आपने क्या डाला इसमें? जहर। अगर आज तुझे नहीं मारती ना तो आगे भी यही हरकतें करता। अरे धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। उनका छुआ मैं पानी तक नहीं पीती, लेकिन मेरे पोते सुशांत ने सब गुड़ गोबर कर दिया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ऊपर जाकर मैं अपने पुरखों को क्या जवाब देती? बताइए बताइए। रघु और रामलाल, उन्हें क्यों मारा? मैंने उनको नहीं मारा। सच सच बताइए, क्यों मारा उन दोनों को? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उनको नहीं मारा। सर, इस औरत पर मुझे अभी भी शक है। ये शायद हमसे कुछ छुपा रही है या किसी को बचा रही है, और इससे हम ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते। एक काम करो भट्ट, इसके घर की तलाशी लो। सर, अरे क्या हो गया? सेंट, अरे क्या हो गया? क्या देख रहे हो आप? ऊपर क्या ढूंढ रहे हो? क्या बचा है इस घर में? ये साड़ी हमें तुम्हारी अलमारी से मिली है, तुम्हारी है ना? अब तुम ही हमें सच सच बताओगी या फिर इस पे लगे खून को हम रघु और रामलाल के खून से मैच करके पता करें? तुझे क्या लगता है सुशांत से पिटवा कर तू अपना पीछा छुड़ा लेगी मुझसे? उस दिन मैंने सोच लिया था मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और कितना घुट घुट के जीती मैं। इसलिए मैंने पूरी प्लानिंग की। उसे फोन करने लगी तो मेरे पास बैलेंस नहीं था, इसलिए मैंने सुशांत के नंबर से उसको फोन करके उस चौल के पीछे मिलने को बुलाया, और वो दुम हिलाता हुआ आ गया। उससे लगा था वो मेरे साथ ऐश करेगा। आ गई लाइन पर। और रामलाल, तुम्हारा पति, उसे क्यों मारा? हर रोज मारता था वो मुझे। एक नौकरानी से भी बुरा सलूक करता था मेरे साथ, और शक इतना कि ठीक से सांस तक नहीं ले सकती थी मैं। 19 की उम्र में शादी कर ली, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बूढ़ी हो गई हूं मैं, कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। इसलिए उस दिन मुंबरा मंदिर में मैं अपनी आई से मिलने गई थी। आई, मुझे नहीं जाना है उस आदमी के पास,
मुझे घर ले चल। तुझे घर लेके जाके क्या करूं, क्या खिलाऊं? वहाँ तुझे कम से कम अच्छा खाना तो मिलता है। और तुझे पता है ना रामलाल जी ने हमारे लिए क्या किया है। 7,30,000 रुपए दिए थे उसने मेरे आई बाबा को। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को। 1 साल में 365 दिन, तो 2 साल मतलब 730 दिन। 730 दिनों में मैंने उसका 7,30,000 रुपए का कर्जा चुका दी। बस तब मैंने तय कर लिया, अब और नहीं। सुन, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, जाना नहीं। मैंने रामलाल का पीछा किया। मैंने जानबूझ के उस ऑटो वाले को जोर से आवाज लगाई, ऑटो ऑटो। हे मुन्नी, हे मुन्नी, अरे ये यहाँ कहाँ पे आ गई? मुन्नी, मुन्नी, क्या कर रही जंगल में, क्या कर रही है तू? क्या हासिल हुआ ये सब करके? रामलाल की कैद से तो तुम आजाद हो गई, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का एक लंबा अरसा इस कैद में बीतेगा। मुन्नी अपने से उम्र में 35 साल बड़े आदमी के साथ हुई शादी से खुश नहीं थी। उसके अंदर एक गुस्सा था जो उसने कभी व्यक्त नहीं किया। पति और परिवार के सामने हमेशा सर झुका कर रही, लेकिन गुस्सा अगर अंदर ही अंदर दबा रहे तो वो एक दिन भयानक रूप ले लेता है, और मुन्नी के साथ भी यही हुआ। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी नाराजगी को व्यक्त करें और कोई उपाय निकालें, और अगर इससे भी बात ना बने तो कोई कानूनी रास्ता अपनाकर अपने मतभेद दूर करें। शिल्पा, डॉक्टर प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए घर में। वो शिल्पा ना जमीन पे गिर गई, उसको छोड़ आता हूं। प्लीज चलिए। अगं मी जरा शांतच्या घरी जाऊन येतो, त्यांची बायको बेशुद्ध पडली। चलो चलो। ये देखो डॉक्टर, शिल्पा, शिल्पा भाभी। क्या? शशांक, ये बेहोश नहीं हुई है, ये तो मर गई है। सलाम मैडम। वहाँ ऊपर हुआ है मैडम, आइए इस तरफ। चला बाजूला। ये डेड बॉडी सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखी। आप? मैं शशांक शाह, इनका पति। मैंने आपको फोन किया था मैडम। जब आपने देखा था तब जिंदा थी? पता नहीं मैडम, मैं जब घर पे आया तो मुझे लगा क्या हुआ, बेहोश हो गई शायद, इसलिए मैं भाग कर गया और मैं डॉक्टर जोशी को बुला के लिया। डॉक्टर जोशी? यस मैडम, मैं हूँ डॉक्टर जोशी। जब मैंने इनको चेक किया तो मैंने देखा कि इनके गर्दन के पीछे स्वेलिंग, शायद फिसल के गिरी हो, और उसके वजह से उनको एक चोट लगी। शायद मौत की वजह ये चोट ही है मैडम। पाटिल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ। ओके मैम। आप सब लोग बाहर रुकिए जरा। पाटिल, ये सैंडविच फोरेंसिक लैब भेजो, लैपटॉप कस्टडी में लो, और बॉडी भेजो पोस्टमार्टम के लिए। ओके मैम।
पाटिल, ये फोर्स एंट्री के तो कोई निशान नहीं है घर पर। इसका मतलब है शिल्पा कातिल को जानती थी, इसलिए उसने अंदर आने दिया। या फिर हो सकता है कातिल के पास घर की चाबी हो। और ये शिल्पा के बॉडी पर भी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है पाटिल, ये शिल्पा कुछ देर पहले लैपटॉप पर किसी से चैट कर रही थी और थोड़ी देर बाद उसका पति घर पे आया था। एक काम करा, साइबर एक्सपर्ट को बुलाओ, ये चैट की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है ये एक्सीडेंट हो, लेकिन ये भी हो सकता है ये प्लान मर्डर हो। हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी चाहिए। ओके मैम। चलो हटिए। शिल्पा। शशांक 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 संभाले अपने आप। शशांक हौसला रखो शशांक, संभालो अपना आप। शिल्पा की मौत में हादसा और कत्ल दोनों की ही संभावना थी और पुलिस को इन्हीं संभावना को जांचते हुए इनमें से किसी एक नतीजे पर आगे पहुंचना था। अगर यह हादसा था तो काम के वक्त ऑफिस में होने की बजाय शशांक घर पर क्यों मौजूद था? शिल्पा की गर्दन पर सूजन क्यों थी? क्या यह सूजन किसी हथियार के वार की वजह से थी? और अगर यह कत्ल था तो इस कत्ल का मकसद किसके पास था और क्या था? घर के दरवाजे पर जबरदस्ती दाखिल होने के कोई निशान नहीं थे। शिल्पा की डेड बॉडी के पास एक लैपटॉप था जिस पर एक चैट विंडो खुली हुई थी। क्या लैपटॉप पर की गई इस अधूरी चैट में कोई राज छिपा था? मैडम, ये जो शिल्पा है ron_for_you से बने आईडी के साथ चैट कर रही थी। किस बात पे चैट कर रहे थे? चैट नहीं कर रहे थे, लोग झगड़ा कर रहे थे। ये जो सेकंड विंडो है वो ron_for_you का है। देखिए। नहीं मैडम, मैसेज से कुछ पता नहीं चल रहा है झगड़ा किस बात पे हो रहा था, पर एक बात ज़रूर है, ये ron_for_you के पास शिल्पा की कोई कमज़ोरी थी जिसे शिल्पा रिकवर करके डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। जरा प्रीवियस मैसेजेस चेक करो, हो सकता है किसी बात का जिक्र किया हो। नो मैम, प्रीवियस चैट डिलीट किया गया है। ये मैसेज हिस्ट्री लैपटॉप से रिकवर की जा सकती है? या बिल्कुल, कैन बी डन, बट इट टेक्स टाइम। नो प्रॉब्लम, जितनी जल्दी हो सके पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री रिकवर करो। और ये ron_for_you का भी आईपी एड्रेस निकालो। ओके मैम। मैडम, शशांक शाह आया। आप ये रॉन के बारे में क्या जानते हैं? जी, कौन? ron_for_you, जिसके साथ आपकी बीवी मरने से कुछ देर पहले चैट कर रही थी। दिखाओ इन्हें। नहीं पता। शिल्पा के किसी चैट फ्रेंड को जानते हैं आप? जी नहीं, उसने कभी बताया भी होगा तो अभी याद नहीं है मुझे। शिल्पा की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा हुआ था? जी नहीं। कल आप 1:30 बजे इत्तेफाक से घर पे थे या अक्सर रहते हैं? नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था, वही लेने घर पहुंचा था। मिस्टर शाह, आपकी और आपके बीवी की कुछ ठीक बनती नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके पास आपके घर की दूसरी चाबी तो होगी ना? हाँ, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है मिस्टर शाह, आप अभी जा सकते हैं, लेकिन ये केस सॉल्व होने तक शहर से बाहर मत जाइएगा। जी ठीक है। मैडम, मुझे लगता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। फाइल भूलने का सिर्फ बहाना बना रहा है, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं थे और घर की दूसरी चाबी इसी के पास है। पाटिल, हमें रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ये शशांक की हर एक हरकत पर नजर रखो और शशांक और शिल्पा के रिश्ते के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। ओके मैम। चल, तुझसे कुछ बात करनी। चल चल। लो चाय लो।
घर के अंदर का कैसे बताएंगे सर? लेकिन बाहर से देख के पता चलता था कि दोनों में कुछ खास बनती नहीं थी। मतलब ये जो शाह साहब थे ना, वो मैडम पे बहुत चिढ़ा करते थे। दोनों को एक दूसरे से बात करते भी देखे नहीं कभी हम। अच्छा, ऐसा कोई है जो घर के अंदर का भी जानता हो? यानी कोई काम वाली भाई, आस पड़ोस में कोई भी? उनकी एक सहेली है साहब, वो 411 वाली मैडम राधिका। सर, शिल्पा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इनफैक्ट वो जिस दिन से इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी उसी दिन से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ का आपस में रिश्ता कैसे था? शुरुआत में तो ठीक ही था सर, मतलब कभी कोई अनबन नहीं सुनी। दोनों अपने काम में बिजी रहते थे। भाई साहब का बिजनेस है और शिल्पा एक कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन लास्ट ईयर उसने अचानक अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि शशांक को बच्चा चाहिए। रिजाइन करने के पहले एक बार तो सोचती, तुम्हारा करियर पीक पे है, बच्चा क्या 2 साल बाद भी हो सकता है ना। बात सिर्फ बच्चे की नहीं है राधिका, शशांक को लगता है कि मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए हर छोटी मोटी बात पे वो मुझसे लड़ता रहता है। और अब तो मुझे लगता है कि उसने अपने घर वालों को भी ये बात बता दी, और शायद बच्चे का आइडिया भी उन्होंने ही दिया। बच्चे के नाम पर वो मुझे जॉब छोड़ने के लिए फोर्स कर रहा है। उसी दिन से वो उस पर नजर रखने लगे थे। उनका ऑफिस यहीं पास में ही था, तो वो किसी भी वक्त किसी भी रीजन से घर पे आते थे। शिल्पा को भाई साहब की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और अक्सर उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। भाई साहब, आप आज जल्दी आ गए। हाँ, आज ही नहीं, ये रोज ऐसे बीच में घर आ जाते हैं मुझ पे नजर रखने के लिए। जाके पूरा घर अच्छे से छान मारो, कोई आदमी नहीं है घर में। तो वो मेरी घड़ी भूल गया था, इसलिए आया था मैं। अच्छा, ये रोज कुछ ना कुछ भूलते हैं वापस आने के लिए। इन्हें लगता है कि इनके पीठ पीछे मैं किसी और मर्द के साथ रंगरलियां मनाती हूँ, है ना? इसलिए मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए आ जाते हैं ऐसे। मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन दिन भर तुम्हारा ये घर पे जो चलता है ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा बनना पड़ा। क्या चलता? नहीं, क्या चलता है बताओ ना मुझे, और खुद जाकर देखो और मुझे भी बताओ कि क्या चलता है। इस वहमी आदमी ने मेरी अच्छी खासी नौकरी छुड़ाकर मुझे इस घर में कैद करके रखा है। इससे भी मन नहीं भरा, चैन नहीं आया। मुझ में जासूसी करते रहते, जब देखो तंग आ गई मैं इनसे। क्या शिल्पा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? सर, वो तो पता नहीं। शशांक के झगड़े का मेन रीजन था शिल्पा की ऑनलाइन फ्रेंडशिप। बेचारी घर में दिन भर अकेली होती थी, बैठे बैठे उसे ऑनलाइन चैटिंग की आदत लग गई थी। हमेशा लैपटॉप के सामने ही बैठी रहती थी। मैम, ये रॉन फॉर यू का आईपी एड्रेस और ये लोकेशन है। जी कहिए। नाम क्या है तुम्हारा? रोनित वेणुगोपाल। पर बात क्या है सर, बताइए। मैंने किया क्या सर? अरे ऐसा लैपटॉप शोधा। यस सर। सर मैं नहीं जानता ये औरत कौन है। अगर इस औरत को जानते नहीं हो तो उसकी चैट विंडो पे तुम्हारा आईडी और फोटो कहाँ से आया? मैम ये फोटो मेरा जरूर है, पर ये आईडी मेरी नहीं है, और मैंने तो इस औरत से कभी चैट भी नहीं किया। मैम जी किसी की हरकत है, किसी ने जानबूझकर मेरा फोटो यूज किया है इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। और सर मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, बिलीव मी, मैं कभी ऐसी कोई चीज हरकत नहीं करूंगा मैम। चलिए बता, कल दोपहर 2 से 4 के बीच में कहा था? अपने घर पर था। कौन था साथ में? अकेला था। सर सच बोल रहा हूँ, अकेला था मैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम्हारा लैपटॉप हमारी कस्टडी में रहेगा, और कोई भी होशियारी करके शहर के बाहर जाने की हिम्मत मत करना। 24 घंटे तुम हमारी निगरानी में हो। जाओ। पाटिल,
जितनी जल्दी हो सके शशांक, रोनित और शिल्पा तीनों की मोबाइल डिटेल्स निकालो। हो सकता है ये एक लव हेट ट्रायंगल हो। साइबर एक्सपर्ट अगर रोनित और शिल्पा की डिलीट की हुई चैट हिस्ट्री निकाल लेता है तो इनकी बैक स्टोरी भी पता चल जाएगी। ओके मैम। मैडम, शिल्पा ने जो चैट हिस्ट्री डिलीट की थी उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली है। ये पेन ड्राइव पे मैंने कॉपी करके आपको दे दी। और रोनित के लैपटॉप की चैट हिस्ट्री? मैम, इट विल टेक सम टाइम। शिल्पा और रोनित के बीच हुई चैट हिस्ट्री से साफ जाहिर था कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था और ये बात भी साबित हो चुकी थी कि शशांक को शिल्पा के किसी के साथ अफेयर होने का शक था। ये सारे तथ्य इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शिल्पा के कत्ल के पीछे शशांक या रोनित दोनों में से किसी एक का हाथ था। पाटिल, हमारा शक सही निकला है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही केस है। एटलीस्ट ये रोनित और शिल्पा की चैट तो इसी तरफ इशारा करती है। हाँ मैडम, और शशांक के मामले में भी हमारा शक सही निकला है। या शशांक जितने मासूम बनने की कोशिश कर रहा है उतना वो है नहीं। हो सकता है शिल्पा का रोनित या किसी और के साथ अफेयर चल रहा होगा और उसकी भनक शशांक को लग गई। उस दिन जो हमारे सामने वो कर रहा था वो सब कुछ नाटक था। ये तीनों के कॉल रिकॉर्ड से कुछ हाथ लगा है क्या? नहीं मैडम, शशांक और शिल्पा के बीच में एक दूसरे को कॉल किए गए हैं, लेकिन शिल्पा और रोनित के बीच में एक भी कॉल किया गया नहीं। एक काम करो, ये शशांक को उठाओ। देख, हमें पता है तेरा और तेरे बीवी का ठीक से बनता नहीं है। तुझे शक है उस पर, इसलिए तू ये बैग भूलने के बहाने लेकर घर पे पहुंच जाता है उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए। और 7 मई को तेरी मुराद पूरी हुई। जब घर पहुंचा तो कौन था उसके साथ? बोल। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे उस पर शक था, लेकिन उसकी वजह उसका बिहेवियर था। पाटिल, ऐसा नहीं बोलेगा ये, इससे बुलवाना पड़ेगा। निकालो इसकी मासूमियत, निकालो। आप सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर नहीं, मैं सच कह रहा हूँ सर। पाटिल, कोई भी इंसान अपनी बीवी को इसलिए नहीं मारेगा कि वो चैट करती है या फिर ऑनलाइन फ्लर्ट करती है। पाटिल, ये शशांक अगर ऑफिस से आया था और रोनित घर पर था। अपने घर पर था मैम। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। कोई तो था वहां पर। पुलिस तुझे घर से उठा के लेके गई। तेरे वजह से पूरे खानदान की बदनामी हो गई। अभी मैं आ रहा था तो बिल्डिंग में लोग मुझे तेरे वजह से क्रिमिनल की तरह देख रहे थे। क्या क्या तूने? पुलिस तुझे क्यों उठा के लेके गई? बोल। पुलिस तेरा लैपटॉप क्यों लेके गई और तुझे क्यों उठवाया? कितनी बार बोलूं पापा, कुछ भी नहीं किया मैंने। तुझे सब पता है, तू जानबूझ के सच नहीं बोल रहा। देख, एक दिन तेरे वजह से हम सब फंसेंगे। मैडम, शिल्पा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है। मैडम, इस पीएम रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा की मौत गर्दन के पीछे जो चोट आई थी उसके वजह से ही हुई है। पाटिल, हो सकता है किसी ने उसे धक्का दिया हो या फिर मारा हो, जिसकी वजह से उसे ये चोट आई है। मैडम, इसका मतलब ये मर्डर है। एक काम करा पाटिल, ये रोनित पर 24 घंटे नजर रखो। उसके हिसाब से काफी लड़कियां उसकी फैन है, उसके पीछे पड़ी है। देखो जरा कौन कौन पीछे पड़ा है उसके। हो सकता है ये पीछे वाला ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। रुको, आपके साथ बात करनी है सर। कौन सर? मैं सतीश पाटिल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, मुलुंड पुलिस स्टेशन। मुझे रोनित के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मैडम, ये देखिए, ये रोनित ने 4 अकाउंट खोल के रखे हैं सोशल मीडिया पे और चारों का इस्तेमाल करता है औरतों से बात करने के लिए। और एक बार चैट रिकवरी हो जाए ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये औरतों के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करता है। ये रोनित जिन औरतों से चैट करता है उन सब की जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन निकालो। आपका रोनित का चक्कर चल रहा है ना? है नहीं सर। हाँ, 1 महीना पहले मैंने उसे छोड़ दिया।
नाउ ही इज माय एक्स। छोड़ा क्यों? ऐसे ही। कुछ तो रीजन होगा। हाँ, रीजन है। क्या? वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मतलब? बड़ा स्टड बना फिरता था, लेकिन उस मामले में बिल्कुल जीरो। उस मामले में? मतलब किस मामले में? सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बेड में बहुत ढीला था। फ्लॉप शो, जीरो। हो सकता है रोनित अपनी इसी कमजोरी को छुपाने के लिए चैटिंग का सहारा ले रहा हो। मैडम ये भी हो सकता है कि रोनित ने अपने हैंडसम होने का फायदा उठाया हो। पाटिल, एक पॉसिबिलिटी और भी है कि घर में एक ही लैपटॉप हो और रोनित के हैंडसम होने का और लैपटॉप का दोनों का फायदा उसका बाप उठा रहा हो। मैडम मैं क्या फायदा उठाऊंगा? चैटिंग करना तो दूर, मैंने तो आज तक लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया। और मेरा बेटा रोनित वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैडम वायरलेस पे खबर आई है, आइडियल कॉलोनी के टेरेस से एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या की है। एक ही सोसाइटी में दूसरा हादसा। सब खत्म हो गया हमारा। हटो पीछे हटो, पीछे हटो। मैडम ये लड़की का नाम स्नेहा पवार है। इसी टेरेस से छलांग लगाई थी? हाँ मैडम। रिका में बॉडी कवर करा। पाटिल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ और लड़की ने जहाँ से छलांग लगाई थी वहाँ देखो कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। ये टेरेस हमेशा खुला रहता है? हम तो बंद भी कर दें मैडम, लेकिन क्या करें, ताला तो चाहिए ना बंद करने को। अब कितनी बार तो हम अपने उस चेयरमैन साहब को बोले हैं कि ताला ला कर दो, मानते ही नहीं है बात को। देखिए ऐसी घटना घट गई, अब जाके अकल आएगी इनको। देखिए मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, सॉरी, लेकिन हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपके बेटी ने ये कदम उठाया? कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम, बल्कि हम सब लोग खुश थे क्योंकि स्नेहा की शादी होने वाली थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है ये उसके शादी से जुड़ा हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा वो तो खुश थे कि उसकी शादी हो रही है। आइडियल सोसाइटी में एक के बाद एक मौतें हो रही थी। पहले शिल्पा की मौत, जो कि क्लियर नहीं था कि वो एक हादसा है या फिर एक कत्ल, और अब स्नेहा की आत्महत्या। ये दोनों मौतें एक ही सोसाइटी में एक ही हफ्ते के अंदर हुई थी, या फिर इनका एक दूसरे से कोई सरोकार था? आखिर स्नेहा की आत्महत्या की वजह क्या थी? क्या यह वजह उसकी शादी से जुड़ी हुई थी? अब कौन सी नई पहेली पुलिस को उलझाने वाली थी? एकदम सीधी सादी लड़की थी साहब, वो हमेशा सर झुका के चलती थी, एकदम नाक की सीध में चलने वाली। क्या कभी तुमने देखा कि कोई लड़का उसे छोड़ने आया हो या लेने आया हो? नहीं साहब, कभी नहीं देखा। सर स्नेहा शादी नहीं करना चाहती थी, उसने मुझे खुद बताया था कि उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। उसने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं उसके फादर के साथ बात करूं, उन्हें समझाऊं। सर मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। पाटिल, स्नेहा की मौत ऊंचाई से गिरकर सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। मैडम इसका मतलब है शादी से दुखी होकर उसने सुसाइड कर लिया। ये स्नेहा का बाप उसकी शादी जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है स्नेहा को कोई और लड़का पसंद था जो उसकी फैमिली को पसंद ना हो? पाटिल एक काम करा, ये स्नेहा का सोशल मीडिया प्रोफाइल फिर से चेक करो, जितनी ज्यादा जानकारी हो सके निकालो, और उसके ससुराल में जाकर भी पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके मैडम। हमने सुना है कि आपके बड़े बेटे की शादी स्नेहा पवार के साथ तय हुई थी। जी। तो शादी में ऐसे क्या प्रॉब्लम आई? आपने कुछ डिमांड वगैरह किया था क्या? नहीं सर, डिमांड की कोई बात नहीं थी। हाँ लेकिन क्या? लेकिन हम ये शादी तोड़ना चाहते थे। क्यों? हमें स्नेहा का एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें वो खुद अपने कपड़े उतारकर, वो वीडियो स्नेहा ने खुद बनाया था। अब आप ही बताइए सर, कौन ऐसी लड़की से? वो वीडियो आपको कहाँ मिला? वो वीडियो हमारे दरवाजे पर कोई छोड़ गया था, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी एनवलप में डीवीडी आई थी। इसे देखो आंखें खुल जाएगी। माफ कीजिए, हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा।
स्नेहा के इस वीडियो के बारे में आप जानते हैं? आप इस वीडियो के बारे में जानते हैं? हाँ, कुछ हफ्ते पहले स्नेहा का लैपटॉप खराब हुआ था। स्नेहा कॉलेज गई थी तो मैंने सोचा वो लैपटॉप ठीक करवाऊं, इसलिए मैंने एक कंप्यूटर मैकेनिक को घर में बुलाया था। पता नहीं इसे क्या हो गया है, जरा चेक करके बताओ। जी मैं देखता हूँ। मैकेनिक लैपटॉप चेक कर रहा था, मैं किचन में चाय बनाने गया और बाद में मैंने वापस आकर देखा तो ए, क्या क्या कर रहा है? बंद कर। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, ये वीडियो पहले से ही लैपटॉप में था। ठीक है, लैपटॉप ठीक हो गया ना? हाँ हो गया। चल निकल। तेरे पैसे ले। चल निकल, चल जा भाग। मुझे लगा कि उसने वीडियो सिर्फ देखा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने उस वीडियो की एक कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। क्या कर रहा है? बंद कर। बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये वीडियो स्नेहा के ससुराल वालों को दिखा देगा। तो आपने पैसे दिए उसे? गिन ले, पूरे 50,000 हैं। और प्लीज अब वो वीडियो डिलीट कर दे, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे तेरे बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती थोड़ी ना है, कम से कम 50 और बनते हैं। उसके बाद तो मैं खुद को भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा कोई वीडियो था भी, ठीक है? स्नेहा की एक गलती ने मुझे पूरी तरह फंसा दिया था। मेरी इज्जत एक 2 कौड़ी के आदमी के हाथ में थी। और स्नेहा की ये गलती आप सह नहीं पाए और उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने जान दे दी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो सिर्फ बाप होने के नाते थोड़ी नहीं, आपने बहुत नाइंसाफी की है। कभी कभी बच्चों का दोस्त बनकर देखना चाहिए। हो सकता है वो आपको सारी बात बता दे जो आप बाप बनकर नहीं जान पाओगे। खैर, जिस मैकेनिक को लैपटॉप दिया था उसकी दुकान कहाँ है? जय कनोडिया तुम्हारे यहाँ काम करता है ना? बुलाओ उसे। हाँ साहब, लेकिन वो तो 3 दिन पहले गाँव गया है। उसका मोबाइल नंबर है? नंबर दो उसका। हाँ साहब। जैसे ही वो आता है मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, हम यहाँ आए थे उसे पता नहीं लगना चाहिए। मैम ये देखिए, रोनित के लैपटॉप से हम लोगों ने और कुछ इन्फॉर्मेशन रिकवर की है। यहाँ देखिए, ये वीडियो रोनित के लैपटॉप पे कैसे आया? लेट मी चेक। मैम ये स्नेहा के आईपी एड्रेस से सेंड किया गया है। पिछले 5 महीने से ये दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे। पाटिल, ये रोनित को उठाने का समय आ गया है। उठाओ उसे। रिका में शिल्पा का जिस दिन खून हुआ था यही था ना उसके साथ? नहीं मैडम, मैं इस आदमी को नहीं जानता। बीवी पे शक करते हो और उसके चैट फ्रेंड को नहीं जानते? ये रोनित है, यानी रॉन फॉर यू, जो तुम्हारे बीवी से चैट करता था। सर मैं भी इस आदमी को नहीं जानता हूँ। पता तो तुझे सब है, लेकिन बोलेगा नहीं तू। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों से चैट करने का। चल बोला भी, स्नेहा का वीडियो तेरे लैपटॉप में कैसे आया? मैम मैंने वो वीडियो आज तक नहीं देखा, मुझे तो ये भी नहीं पता वो मेरे लैपटॉप में था। ये दोनों ऐसे नहीं बोलेंगे। खाना पीना बंद करो इनका, जब तक बोलते नहीं है बिठा के रखो। पाटिल, ये रोनित शरीर से भले ही ढीला हो, लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। ये हमें घुमा रहा है। एक काम करो, ये स्नेहा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालो। आखिर किसने क्या किया है यही पुलिस को नहीं पता चल पा रहा था। शशांक उनकी कस्टडी में था, लेकिन उसने शिल्पा का खून किया है इस बात का कोई सबूत नहीं था। रोनित भी अंदर था, लेकिन उसका फोटो चैट विंडो में मौजूद था। इसके अलावा ऐसी और कोई चीज नहीं थी जो इस बात की तरफ इशारा करती हो कि रोनित ने शिल्पा को मारा है। और उसी में स्नेहा की खुदकुशी ने पुलिस के सामने एक और सवाल खड़ा किया। पुलिस को शक था कि राजेश भी झूठ बोल रहा है। स्नेहा का वीडियो रोनित के लैपटॉप पर था, लेकिन रोनित उसे जानता तक नहीं था। और रोनित की गर्लफ्रेंड शीना
उसके बारे में कुछ और ही बोल रही थी। अब सही मामले का बाहर निकलना जरूरी था। रिका मैडम आले नहीं आले। हेलो, एक काम करो, उसे बातों में उलझा कर रखना, कहीं जाने मत देना। हम अभी पहुंचते हैं। करणे, रिका मैंने मिलवा निघायचं आपल्याला। अरे साहब, काय को मेरे को 2 घंटे से रुका के रखा है? तब तक 2-4 कंप्यूटर तो रिपेयर हो जाते थे। अब तुझे कुछ रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ही तेरे कुछ पार्ट रिपेयर करवाएंगे। सर्विसिंग का टाइम हो गया तेरे, चल क्या है? चले। अरे साहब, पर मैंने किया क्या है? अरे चल चल। सर बताता हूँ। सर, स्नेहा के वीडियो के नाम पे मैंने उनसे पैसे मांगे थे। उसके बाप ने मुझे 50 की दूसरी किस्त जब नहीं दी, तो मैंने उसका वीडियो डीवीडी में कॉपी करके उसके ससुराल वालों के दरवाजे पर रख दिया था। बस मैंने और कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसको। और किस किस को दिखाया वीडियो? मैंने वीडियो किसी को नहीं दिया था। हाँ, बस एक बार आइडियल कॉलोनी के वॉचमैन को मैंने वो दिखाया था। बोल। बता दें साहब, सच सच बता दें। वो स्नेहा मैडम का वीडियो हमको जय बताया था साहब। और उसके बाद हमको सोते जागते बस वही दिखाई देती थी साहब। हम बोर आ गए थे उसके चक्कर में। अब हमको लगा कि जब वो खुद ही अपना फोटो ऐसा निकाली है तो वो हमको मना नहीं करेगी, उसको क्या लाज शर्म। हमको लगा वो आराम से आ जाएगी। फिर एक दिन हमको मौका मिला। कहाँ मरने जा रही है मैडम? हैं? अरे जाते जाते थोड़ा ठंडक हमको ही पहुंचा के जाओ। सुनो सुनो, बहुत न्यारे हैं हम तुम। माँ कसम, खुश कर दो आज। हैं? तेरे जैसे आदमी को सड़क पर चलती हर लड़की तेरे बाप का माल लगती है ना। तुम लोग इस हवस के चक्कर में एक पल में जिंदगी को मौत में बदल देते हो। तेरा इलाज तो अभी यहाँ पे होगा। स्नेहा की मौत जो दरअसल एक आत्महत्या लग रही थी, वो असल में कत्ल था। उसकी गुत्थी सुलझ चुकी थी, लेकिन शिल्पा के केस में पुलिस को अब भी किसी उम्मीद का इंतजार था। रौनित और शशांक दोनों पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन सबूतों के अभाव में कातिल की पहचान होनी अभी बाकी थी। इसी जद्दोजहद में पुलिस के सामने अचानक एक नए अपराध की पहचान हुई। मैम, रोनित के चैट पे अभी किसी लड़की ने चैट करना चालू किया है, Z_love_Sue के नाम से। जल्दी चलो। ये देखिए, ये वो लड़की है। इस लड़के से फॉर्मल चैट करो, कुछ भी, हाय हाउ आर यू, और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। ओके, हाय व्हाट्सअप। मैम, ये तो कह रही है चैटिंग बहुत हुई, मिलने के लिए बुला रही है। उसे पूछो कब और कहाँ मिलना चाहती है। ओके, where we can meet। मैम, ये तो आज 2 बजे बाजार रोड जूस सेंटर के पास बुला रही है। ओके करो, और उसे कहो तुम ग्रीन ड्रेस पहन कर आना। ओके। तुम्हारा यानी रोनित का फेवरेट कलर ग्रीन है। घेऊन आला आतमध्ये। तुम्हें मैंने
मैंने कहा था ना कि मैं बहुत इज्जतदार घर से हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुम्हें क्या मिला घटिया आदमी? मैडम कौन है ये औरत? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। क्या बोला? घटिया आदमी तो मुझे नहीं जानता है। रिका, मैं क्यों जा रहा हूँ? मुझे इन सब चीजों में फंसाने के बाद तो खुद बचना चाहता है। हाँ, आप इतने इज्जतदार घर से फिर भी ऐसे घटिया इंसान के चक्कर में पड़ी क्यों? अपनी मजबूरी की वजह से मैडम। कैसी मजबूरी? मैं शादीशुदा हूँ मैडम। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अभी तक मैं अपने हस्बैंड को एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरी पूरी फैमिली मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कराना चाहती है। इसी दौरान मैं चैट रूम में रोनित से मिली। उसे मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने कहा कि वो मुझे बच्चा दे सकता है और फिर कई दिनों तक हमारी बातचीत भी नहीं हुई। मेरे पति आज वकील से मिलने गए और प्रेशर में आके मैं रोनित से मिलने चली गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैडम। अगर इन सब के बारे में मेरी फैमिली को पता चल गया तो मेरा जो बचा कुचा घर है वो भी उजड़ जाएगा। देखिए, घबराइए मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मॅडम, सायबर एक्सपर्टला अजून एक इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे. मैडम ये देखिए, रोनी के आईडी से ये चैट शुरू हुई थी और अचानक से बंद हो गई। और एक बात मैडम, हम लोगों ने जो डिलीटेड चैट हिस्ट्री रिकवर की है उसमें से हम लोगों को एक न्यूड फोटो मिली। ये तो शिल्पा है। इसका मतलब है रोनित ने वाकई इसके साथ। एक मिनट, रोनित अभी हमारी कस्टडी में है और उसका लैपटॉप भी हमारे पास है, तो ये चैट कहाँ से शुरू हुई? नहीं मैम, ये चैट लैपटॉप से नहीं, मोबाइल से शुरू हुई। उसका IMEI नंबर मिलेगा? मैम ये रहा। क्या बात, बहुत जल्दी में हो? जी मैं वो कौन है ये? ये मेरा छोटा बेटा है, हॉस्टल में रहता है। छुट्टियों में घर आया था और आज वापस हॉस्टल में जा रहा था। और मोबाइल नंबर भी तुम्हारा ही यूज कर रहा था। तुम तो वाकई छोटे निकले। चल बोला भी, ये रोनित के आईडी से कौन चैट करता था? तू या तेरा बाप? बोल। मैम, और तो और लड़कियों से नहीं चैट करता था, रोनित भैया की फेक आईडी से। मैम, रोनित भैया की पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि सारी लड़कियां उनसे ही बात करती थी, मुझसे कोई बात ही नहीं करती। तभी मुझे ये आइडिया आया था। और तो और लड़कियों से बात करते करते उन्हें इस हद तक लेके जाता था कि वो खुद ही मुझे अपने न्यूड फोटोज और वीडियोस भेजती थी। आई स्वेयर मैंने कभी उन फोटोज और वीडियोस को सेव नहीं किया। मैं बस उसे देखकर सारे डिलीट कर देता था। शिल्पा ने भी तुम्हें ऐसे ही न्यूड फोटोज भेजे थे और बात इस हद तक गई कि तुमने उसे जान से मार डाला। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। और एक दिन रोनित क्या? रोनित! अरे कहाँ है रोनित? अरे रुको 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 1 मिनट। रोनित घर में नहीं है, वो शहर से बाहर गया हुआ है। तो फोन करके बुला लो उसे वापस। उसने मुझसे इंटरनेट पे चैट करके मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे बहला फुसलाकर मेरे पैसे वाले पिक्चर देने पर मजबूर किया उसने। उसको आप अभी के अभी बुला लो। मुझे मेरे सारे पिक्चर चाहिए और डिलीट करो अभी के अभी सारे पिक्चर, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी। ये क्या तमाशा लगा है? खुद को ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? उल्टा मेरे बेटे को गाली दे रही हो। निकलो निकलो मेरे घर से।
अभी तुझे बाप बना याद है? अभी हाँ तब कहा था जब तेरा बेटा गंदी हरकतें कर रहा था, कहा था तू दबा। तू रुक अभी, तुझे और तेरे बेटे को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, देख लेना। दोनों को अंदर करवाऊंगी मैं, पुलिस के पास लेके जाऊंगी, देख लेना। उसके 4 दिन बाद ये घबराया हुआ मेरे पास आया। पापा 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 मैं उस शिल्पा को समझाने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही है। वो कह रही है कि वो पुलिस में चले जाएगी। पापा वो पुलिस में चली गई तो फिर मैंने मना किया था ना उससे बात करने को। लेकिन पापा मैं बात नहीं करूंगा तो पुलिस में चली जाएगी वो कह रही है, और फिर रोनित भैया को पकड़ लेगी तो मैं भी फंसूंगा ना। पापा प्लीज आप कुछ करो ना पापा, पापा प्लीज। तुम्हें किसने कहा था इन चक्करों में पड़ने को? पापा पापा आई एम रियली वेरी सॉरी पापा, प्लीज पापा माफ कर दो, आप कुछ करो ना पापा, पापा आप कर सकते हो प्लीज पापा। अच्छा ठीक है तू रो मत, ना ही कुछ करता हूँ। माफ कर दो मेरे बेटे को, अभी बच्चा है वो, सिर्फ 16 साल का है। इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ये संस्कार दिया आपने अपने बच्चों को, हाँ, कि औरतों के साथ चैटिंग करें? संस्कार की बात तू कर रही है, जो रोज इंटरनेट पे अपने नए चाहने वाले को मेरे घर में खड़ा होकर मुझसे ज़बान लड़ा है, मुझसे ज़बान लड़ा है। बच्चों की मदद करना और गुनाह करना, इन दोनों में फर्क है और ये आपको समझना चाहिए। खैर, जेल में तो काफी समय मिलेगा दोनों को समझने और समझाने के लिए। हर आविष्कार के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, तो वहीं कुछ आपराधिक सोच वाले लोगों ने इसका दुरुपयोग करने के रास्ते भी ढूंढ निकाले। हीरालाल को स्नेहा के कत्ल के लिए और वेणुगोपाल को शिल्पा के कत्ल के लिए सजा हुई। कार्तिक को साइबर क्राइम और महिला की मानहानि के लिए दोषी माना गया। चूंकि कार्तिक एक नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।